कि नीति निर्धारक बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको हमको समझना चाहिए। ये भजनलाल शर्मा जी को बैठाना मुख्यमंत्री के पद पर यह विषय नहीं है। अपने अन्य सरकारें भी देखी हैं, वो किस तरीके से सरकार चलाते रहे वो भी आपने देखा है, आपको पता है उनकी सोच क्या थी। कि दिन और रात का अंतर हो तो कम से कम रात के बाद दिन तो पसंद आना चाहिए। उजाले का महत्व तभी समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी देखी हुई। जयपुर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये क्या कह दिया? आखिर क्यों उनके संबोधन का एक टुकड़ा अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा? और क्यों उनके कुछ बयानों को लपकते हुए कांग्रेस पार्टी भी सियासी बयानबाजी करने लगी? सवाल कई सारे हैं, बस जवाब का ही इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षि और आप देख रहे हैं पत्रिका डिजिटल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को राजधानी जयपुर के प्रवास पर रहे। इस दौरान वे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला, लेकिन साथ ही साथ कई अन्य मसलों पर भी अपने विचार रखे। मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जेपी नड्डा ने कहा कि हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि नीति निर्धारक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नीति निर्धारक कौन हो वो ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना विषय नहीं है, बल्कि विषय ये है कि इस विचारधारा का एक सिपाही अपनी टीम के साथ दिन रात एक करके और पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रहा है। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, आइए आपको दिखाते हैं। तो यह हमको ध्यान में रखना चाहिए कि नीति निर्धारक बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए नीति निर्धारक कौन हो वह आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये भजनलाल शर्मा जी को बैठाना मुख्यमंत्री के पद पर यह विषय नहीं है। विषय यह है कि इस विचारधारा के एक सिपाही को बैठाना जो दिन रात एक करके उनकी टीम पूरी ताकत से मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रही है, इस बात को हमको समझ लेना जरूरी है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें कैसी रही हैं, ये हम सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा है। दिन और रात के अंतर का हवाला देते हुए नड्डा ने कहा कि कम से कम रात के बाद दिन तो पसंद आना चाहिए, क्योंकि उजाले का महत्व तभी समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी देखी गई हो, और अंधकार की त्रासदी तो आप सभी झेल चुके हैं। अब आप उजाले में आ गए हैं, इसलिए अब आप उजाले को संभाल कर रखिए। अपने अन्य सरकारें भी देखी हैं, वो किस तरीके से सरकार चलाते रहे वो भी आपने देखा है, आपको पता है उनकी सोच क्या थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिन और रात का अंतर हो तो कम से कम रात के बाद दिन तो पसंद आना चाहिए, इसकी तो हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कई बार बोलता हूं, उजाले का महत्व तभी समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी देखी हुई हो। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अंधकार की त्रासदी आप देख के झेल के आए हैं और अब आप उजाले में हैं, और इसलिए उजाले को आप संभाल के रखें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अब जेपी नड्डा ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन उनके लंबे चौड़े संबोधन के ये अंश सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने तो इस वीडियो को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी कर दिया है। साथ ही साथ निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि नड्डा जी कह रहे हैं कि भजनलाल जी तो निमित्त मात्र हैं, निर्णय तो दिल्ली से ही होंगे, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। यहां नड्डा जी वसुंधरा राजे सरकार को अंधकार की त्रासदी और भजनलाल जी को उजाला बताकर संभालने की नसीहत भी दे रहे हैं। आगे ये भी लिखा कांग्रेस पार्टी ने कि अंतर्कलह से घिरी भाजपा में ये कथित उजाला किसी को पसंद नहीं आ रहा है, खुद जेपी नड्डा जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं।
कुल मिलाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आखिर किस बात को किस आधार पर और किसके लिए कहा है, ये तो खुद जेपी नड्डा जी ही जानते हैं, लेकिन उनकी इस बात के कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तो इसे एक बार फिर से भाजपा में अंतर्कलह बताकर सियासी एंगल देने में जुटी हुई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर पर इतना ही। इसी तरह की बड़ी खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।